वी हैव बीन सीन द थंडर स्टार, जिसको हम कहते हैं बिजली का कड़कना जो है। ये क्या है, ये क्या नुकसानदेह है और क्यों होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारे अर्थ के ऊपर जो है क्लाउड्स की लेयर्स हैं। ये लेयर्स जो हैं आपस में रबिंग एक्शन भी करती हैं। तो जब हम सब जानते हैं विद द मीन्स ऑफ साइंटिफिक अप्रोच कि बिजली क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का कलेक्शंस है। और बिजली का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाना या वाइट वर्सा, इट्स ए फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ड्यू टू रबिंग एक्शन, sometime what happen in the atmospheric layer, this positive and negative ion get segregated within different zones। जैसे अगर हम देखते हैं कभी बाय मिस्टेक हम निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को टच करते हैं, और अगर वो थोड़ा सा इंपैक्ट के साथ जब टच होता है, इट्स क्रिएट द स्पार्क एंड क्रिएट द साउंड आल्सो। यही चीज यहां भी हो रहा है कि निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दो लेयर में इकट्ठा हो गया। एयर कंसंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में है, और जब वो जो है आपका सेक्रेशन प्रोसेस के तहत जो है रेन में कन्वर्ट हो रही है जो है, तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर में जो है ड्रॉपलेट ऑफ वाटर्स भी है। सो दोज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टार्ट वर्किंग लाइक ए कंडक्टर। तो उसके साथ जो है पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम सुनते हैं तेजी से एक आवाज। सो वी सी द साउंड इफेक्ट एंड लाइट इफेक्ट बोथ। तो हम कहते हैं बादल कड़क रहा है या बिजली गिर जाएगी। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि बिजली हार्मफुल है कि नहीं है, अब उस पर सोचते हैं। एक तो हुआ कि दिस इज द एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, ऑलवेज हैपेंस, इट्स एन नेचुरल। But does it harm to human? Does it harm to things which being made by the human? जैसे अगर हम कोई भी एनर्जी जो है कहीं इंपैक्ट के साथ गिराते हैं तो वहां पे वो नुकसान पहुंचाएगा। क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा? जब लाइटनिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो भी ज्यादा इंटेंसिटी में, इट कैन इंटरेक्ट विद आवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, and damage those. If suppose it falls directly in the region where people are there, then due to flow of these ions, human body also work like a conductor. So many deaths happen in the past due to this thunderstorm. कई बार हम लोग पेपर में देखते हैं बिजली कड़कने से जो है 4 लोगों की मौत हो गई जो है। तो हमें जो है अचानक से इस आपदा से बचने के लिए साधन ढूंढना होता है। वो साधन क्या है? जो आयन का फ्लो हुआ, ये सब कुछ जो है आप अर्थिंग के थ्रू अर्थ में लेते हैं। जब आपका टर्मिनल पूरा होता है, जब आप अर्थ में अर्थिंग करते हैं, तो गाइडेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टुवर्ड्स अर्थ is called as lightning protection. So like other buildings in TNT also we do the same thing. We use either a single conductor, that could be the rod which is continuously built, steel rod which is being under the column or walls, continuously going up, and we are arresting from there and bringing to the earth, so that it is not attracting directly to the ground in the surrounding area. So in the surrounding area people are safe. So it's very very important for the any of the building or any of the structure. If lighting protection is done in the most of the structure in the surrounding area, or lighting can harm the structures also, जैसे आग लगने की वजह से हो सकता है, या डायरेक्ट एनर्जी फ्लो हो रही कोई पोर्शन जो है थ्रेट में आ सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो इन दोज केसेस लाइटिंग प्रोटेक्शन की वजह से जो हमारा आबादी वाला एरिया है वो जो है हर बिल्डिंग में होता है, जनरली हर बिल्डिंग में होता है जो भी साइंटिफिकली बिल्ड हो रही है,
हमारी टीएनटी में भी वैसा ही होता है कि हम जो है लाइटनिंग प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी वजह से पीपुल सेव रहते हैं। और कभी भी आप ये देखे होंगे कि लाइटनिंग की वजह से जो नुकसान हुआ, जो भी डेथ हुई, हमेशा जो फील्ड्स में होती है। फील्ड में क्या होता है, कोई जो है लाइटनिंग प्रोटेक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट वो अर्थ पे गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बिजली कड़की दिल्ली के अंदर या बॉम्बे के अंदर गिरी जो है और 4 लोग मर गए। उसके पीछे क्या कारण है? हर बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग प्रोटेक्शन है, तो इससे गाइडेड फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। कि जैसे हमने यहां पे लाइटनिंग कंडक्टर डाला जो थ्रू आउट हाइट से जो है यहां से अरेस्ट की एनर्जी को और फ्लो करके, गाइडेड फ्लो करके अर्थिंग में चली गई। अर्थिंग इज ए वेरी कॉमन वर्ड। हर घर में जब हम इवन पोल से भी इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं तो लास्ट में हम टर्मिनेट उसको अर्थिंग से करते हैं जो है। सो अर्थिंग नथिंग बट द फाइनली टर्मिनेटिंग द एनर्जी टू द ground. This is the schematic diagram of lighting protection. This is the again the schematic diagram of the lighting protection. यहां से एनर्जी हम लेके आए, यहां पे अर्थिंग करके हमने इसको डाइवर्ट कर दिया। तो इसका फायदा क्या हुआ कि जैसे ही यहां पे बेटर सोर्स मिल गया इसको ना, तो अब ये आयंस जो है यहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस randomly. It is attracting toward the lighting arrestor and going directly to the ground.